बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन अब मैं इनकी एग्जांपल्स वन बाय वन कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5.1 की एग्जांपल्स को, और इसके अंदर जो डेफिनेशंस गिवन हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 98 पे अगर आप आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन के बारे में वो इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि फैक्टराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स एज इट हेल्प टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू द स्टडी ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन। यानी फैक्टराइजेशन जो है वो कोई हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स किस्म की एक्सप्रेशंस होती हैं उसको सिंपल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्टराइजेशन इन मैथमेटिक्स की, तो आप ये बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम फैक्टराइजेशन पे आएँ तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल अल्फाज में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब बच्चों ये है कि अगर आपके पास 6 है फॉर एग्जांपल, तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 × 3 बनता है, यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। इसका मतलब 2 और 3 जो है ये आपके 6 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक px एक्सप्रेशन है और ये px हासिल हो रही है दो डिफरेंट एक्सप्रेशन hx या gx और hx को आपस में मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास px आ रहा है, इट्स मीन gx और hx जो हैं वो एक दूसरे के ये दोनों फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर हैं? p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल के। तो इसी चीज़ को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वो कहता है इफ अ पॉलिनोमियल px कैन बी एक्सप्रेस्ड एज px is equal to gx hx, then each of the polynomial gx and hx is called a factor of px। इसका मतलब है कि gx और hx दोनों के दोनों क्या है? फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये उसने एक एग्जांपल दी है कि इस ए बी और ए सी को देखें, इन दोनों में अगर हम ए को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास बी प्लस सी बच जाता है। यानी ये जो ए इंटू बी प्लस सी है ये दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं किसके? ए बी प्लस ए सी के। तो ये थी इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बातें। अब मैं चलता हूँ आगे इसकी टाइप्स की तरफ। ये इसकी पहली टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए के बी के सी। इसको आप गौर से देखें, इन सब के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ एक सेम कॉमन टर्म लाजमी होगी। देखें जैसे के ए के बी के सी, तो इस तरह की दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ ये कैसे करनी है। उसके बाद फिर बाकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये इस टाइप की 2 एग्जांपल्स मैंने लिख ली हैं। अब आप अगर गौर से देखें तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी के वाली एग्जांपल दी थी कि सब में के कॉमन था, इसमें अगर आप देखें तो 5 सब में कॉमन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। आप इसमें अगर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बच जाता है कि ए, देखें 5 निकल गया तो ए बच गया, इसका 5 निकल गया तो माइनस बी, इसका भी 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो एक सी बच गया। तो ये आपका इसका एक ही स्टेप में रिजल्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें ये 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 15 में भी 5 होता है, यानी इसमें आपके पास 5 × 3 होगा। अगर आप इन सब का 5 निकाल लें कॉमन तो आपके पास बच जाएगा a माइनस बी माइनस, इसका 5 निकल चुका है तो क्या बच गया 3 और एक सी। तो ये बेटा आपका इसका रिजल्ट निकला। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूँ मैं। ये इसकी जो नेक्स्ट टाइप है इसमें देखें क्या चीज़ है। इसमें ये जो फर्स्ट टाइप थी इसमें आपके पास कम से कम 3 टर्म्स होती हैं, 4-5 भी हो सकती हैं, लेकिन एज आ मैं बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप होगी उसमें कुछ ना कुछ सब में होल में कॉमन होगा, लेकिन सेकंड टाइप के अंदर सब में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखिए इसमें अगर ए सी ए डी है, इसमें बी सी बी डी है, इन दोनों में ए कॉमन नज़र आ रहा होगा और इन दोनों में बी। यानी जब आपके पास सारी टर्म्स के अंदर कुछ कॉमन ना आए, अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पता नहीं लग रहा कि इसको किस तरह करना है। तो भाई देखें सबसे पहले हमेशा जब भी आप फैक्टराइजेशन करें तो पूरी एक्सप्रेशन में देखें कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालें, कॉमन नहीं है तो फिर सोचें कि अब क्या करना है। अगर नहीं है कॉमन तो फिर देखें क्या पेयरिंग में कॉमन आ रहा है। देखें इन दोनों का पेयर बनाने से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों का पेयर बनाने से कुछ कॉमन आ रहा है। बाज़ औक़ात इसकी अरेंजमेंट सही नहीं दी होती, यानी ए सी के बाद बी सी लिखा होता है और ए डी को आगे लिखा होता है, तो फिर हमने उसको अरेंज भी करना होता है। तो मैं अब आपको इसकी टाइप्स समझाता हूँ कि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसको किस तरह करना है। जी मैंने इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 लिख ली है। इसमें आप देखें आपके पास 4 टर्म्स हैं। क्या कोई ऐसी टर्म है जो इन सब में कॉमन हो? देखें इसमें 3 है तो इसमें 3 इन दोनों में नहीं है, x इसमें है तो इन दोनों में x, तीनों में x नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो सब में कॉमन होगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि इन दोनों में पेयर बना लें।
अगर तो आपको इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो ठीक, नहीं तो इसकी रीअरेंजिंग भी की जा सकती है। लेकिन इसमें सिंपल 3 कॉमन है तो आप 3 को कॉमन ले लें इन दो में। रिमेनिंग आपके पास एक x बच जाएगा और एक a बच जाएगा। इन दोनों में आपके पास y कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग में आपके पास एक x बच जाएगा और एक ये वाला a। अब देखें x माइनस a अगेन, यानी अब हमारे पास ये 2 टर्म्स बच चुकी हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों में आप देखें x माइनस a कॉमन है, x माइनस a को आप कॉमन ले लें। ये जो आपको x माइनस a नज़र आ रहा है ये दोनों में है, इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो बाकी आपके पास 3 प्लस y बच जाएगा। तो यही बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम सबसे पहले वही जो मैंने आपको पहले बताया था हम देखेंगे क्या कुछ ऐसा है जो इन सब में कॉमन हो। देखें क्या p इन सब में कॉमन है, p इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। क्या q सब में है, q इन दोनों में है लेकिन बाकी में नहीं है। r देखें, r की पावर 1 इसमें है, r की पावर 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें। इसका मतलब है कि r सब में ही कॉमन है। तो सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें से r को बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास p q है, r निकल गया, इधर q है, r की पावर 1 तो निकल गई, 1 बच गई, माइनस p, r की पावर 1 निकल गई, 1 बच गई, r की पावर 1 निकल गई, तो r की पावर 2 यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसकी पेयरिंग बना लें। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद फिर इसमें कॉमन देखें, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें भी q है, इसमें भी q है। दोनों का अगर हम q बाहर निकाल लें तो बाकी हमारे पास p प्लस r बच जाएगा। इन दोनों में एक तो बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज करेगा जब हम ब्रैकेट लगाएंगे, और r दोनों में कॉमन है। इसमें r की पावर 1 है, इसमें r की पावर 2 है। r को बाहर निकालें, अंदर p और माइनस प्लस हो जाएगा, r की एक पावर निकल गई, एक बच गई। अब हमारे पास क्या है, अब आप देखें जो एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट्स में टर्म्स हैं ये सेम आ चुकी हैं। अगर ये सेम ना आए तो हमें रीअरेंज करके भी क्वेश्चन को करना पड़ सकता है, जो मैंने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चंस में करवाया हुआ है। उसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब हम क्या करेंगे, p प्लस r जो ब्रैकेट्स के अंदर थे उनको समझें कॉमन निकाल लेंगे, यानी उनको एक बार लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट्स के बाहर थे उन्हें हम एक बार राइट कर लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप को देखें। नेक्स्ट टाइप हमारे पास सी है जिसमें फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो अलजबरे में सबसे पहले हमने फार्मूला जो 5, 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो यूज़ होता है। अब मैं इसको क्वेश्चन को लिख के आपको समझाता हूँ कि इस टाइप में हमने कैसे करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको एक फार्मूला लिख के समझाता हूँ। जैसे हम ये फार्मूला पढ़ते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम कैसे समझते थे, इसे हम याद करते थे कि आप फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर लगा लें, उसके बाद +2, इन दोनों का प्रोडक्ट लगा लें, और उसके बाद प्लस लगा के b का भी स्क्वायर लगा लें। अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो आप इसको यूं ओपन करते थे, और अगर आपके पास यूं ओपन हुई पड़ी हो एक्सप्रेशन तो फिर हम इसको क्लोज भी इसी तरह करेंगे, यानी जो दो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उन दोनों को आप इकट्ठा लिखेंगे और उसके ऊपर होल का स्क्वायर लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो फार्मूले में प्लस ही आएगा, लेकिन अगर कभी आपके पास यहाँ पर माइनस की टर्म आ जाती है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b रेज टू पावर 2 आती है, तो आप क्या करेंगे, इसका a, इसका ये वाला b और ये सेंटर वाला माइनस लगा के होल का स्क्वायर लगा देंगे। ये फार्मूले आपने जा बजा पढ़े हुए हैं, अभी मैं क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमें कैसे ही पता लगेगा कि फार्मूला अप्लाई होना है। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप देखेंगे क्या इस पूरी टर्म के अंदर, पूरी एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो पहले वो निकालें, फिर देखें क्या दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका स्क्वायर बनता है।
अगर स्केयर बनता है और उनके प्रोडक्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने से सेंटर वाली वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है फार्मूला बनेगा। मैं अभी आपको इस एग्जांपल पे इस फार्मूले को अप्लाई करके दिखाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आएगी। लेकिन आप ना पहले जब भी क्वेश्चन लिखें तो उसको पहले इस फॉर्म में बना लें, यानी स्केयर्स वालों को पहले लिख लें और सेंटर में उसको लिखें जिनके स्केयर नहीं बनते, जो प्रोडक्ट से बनने वाले हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले देखता हूँ कि 25 भी एक स्केयर है, बल्कि सबसे पहले देखें सब में कुछ कॉमन है, सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। 25 है, 16 है, 40 है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन निकाला जा सके। फिर देखेंगे क्या कुछ स्केयर वाले नंबर हैं जी। 25 5 का स्केयर होता है, 16 4 का स्केयर होता है। तो हम स्केयर्स वालों को पहले अरेंज करके लिख लेंगे। 25x स्केयर, स्केयर वालों को शुरू में और आखिर में राइट कर लेंगे। अब देखिए ये 25 जो है ये 5 की पावर 2 है। अगर मैं 5 की 2 और x की भी 2 लिखूं तो उससे बेहतर है कि इनका होल स्केयर लिख दूं। 5x की पावर 2 आ जाएगा, प्लस ये 40x है, प्लस 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब हम उस फार्मूले की फॉर्मेशन को बना लेते हैं, वो था a स्केयर प्लस 2 ab प्लस बी रेज टू पावर 2। यानी ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला लिख के समझाया था, इसे आप यूं ही याद कर लें, ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी रेज टू पावर 2। माइनस में वो क्वेश्चन तो यहाँ माइनस लगा देना है। ये फॉर्मेशन अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब फॉर्मेशन लिखने के बाद फर्स्ट स्केयर वाले नंबर को फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में राइट कर लें। यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x। सेकंड जो स्केयर वाली वैल्यू है उनको लास्ट 2 जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं उसमें फिट कर लें। उसके बाद अब आपने ये स्टेप करना है, यानी इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप बनाना है। ये स्केयर वाली दोनों टर्म्स को लिख के होल का स्केयर लगाएंगे। हम लिखेंगे 5x और ये वाला 4, दरमियान में प्लस और इसका होल स्केयर। तो ये बेटा आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें। सबसे पहले इसमें से कॉमन देखें, क्या कुछ कॉमन है। देखें 12, 36 और 27, इसमें कोई किसी नंबर का 12 किसी नंबर का स्केयर नहीं बन रहा, इसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा इसका मतलब है कुछ कॉमन है। अब देखें कि 3 एक ऐसा नंबर है जो इसमें सब में कॉमन आ सकता है। 3 4 दा 12 होता है, तो हम 4x की 2 लिखेंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 x आ जाएगा और 3 9 दा 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉमन निकाल आया। कॉमन निकालने के बाद अब आप देखें यहाँ पर ये भी किसी नंबर का स्केयर है और ये भी किसी नंबर का स्केयर है। तो अब हम क्या करेंगे, वही फॉर्मेशन बनाने से पहले एक दफ़ा इसे आप फार्मूले की फॉर्म में लिख लें। यहाँ पर 2x लिख दें, यहाँ पर 3, 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है, 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है। अब आपने ये स्टेप कर लिया, ये वाला। अब हम ये वाला स्टेप बनाने लगे हैं, फॉर्मेशन बनाएंगे। ए स्केयर अब माइनस वाला है तो -2 ए बी प्लस बी रेज टू पावर 2। ये जो 2x है ये फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में लिखें, ये जो 3 है ये सेकंड 2 ब्रैकेट्स में लिखें। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जब आप यूँ लिख लेंगे तो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने से आपकी मिड टर्म आनी चाहिए। देखें 2 2 दा 4 एंड 4 3 दा 12x आ रहा है। इसी तरह अगर पिछली एग्जाम्पल में भी देखें तो 2 5 दा 10 एंड 10 4 दा 40x आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। और क्या तरीका बताया था, फर्स्ट स्केयर वाली वैल्यू लिखें, लास्ट स्केयर वाली वैल्यू लिखें, ये वाला साइन लगाएं और इसका होल का स्केयर लिख दें, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये थी आपकी टाइप नंबर सी यानी थर्ड टाइप। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपकी होगी इस टाइप में ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी अब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, मैं क्वेश्चन करवा के आपको समझाता हूँ। ये आपके पास टाइप 4 है, डी टाइप जिसको हम कह सकते हैं। इसमें आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब दो ऐसी वैल्यूज़ आ जाए कुछ कॉमन भी ना हो, जिसमें हो इस तरह आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ का होल स्केयर हो और दरमियान में माइनस हो, तो उसे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास देखें ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये भी किसी नंबर का स्केयर है और ये भी, और कुछ कॉमन भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको लिख सकते हैं पहले वाले को 2x की पावर 2 यानी 2x का होल स्केयर, और ये आपके पास है 2y माइनस z का
होल स्केयर। अब आप गौर से देखिए, आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर और ये सेकंड, यानी ये फर्स्ट और सेकंड की फॉर्मेशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। अब हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये 2x प्लस ये पूरी वैल्यू को लिखेंगे, इसको एक अलग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ। फिर 2x इस प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, इसको एक अलग ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ। अब हमारे पास देखिए, इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। एक बार इसको मैंने प्लस में और एक बार इसको मैंने माइनस में लिखा। इसको भी आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो देखिए क्या आता है, 2x प्लस 2y माइनस z। इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 2x माइनस 2y माइनस और माइनस प्लस z, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की देखें। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसे आप देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमने हमेशा पहले कॉमन ही निकालना होता है। इसमें और इसमें अगर हम देखें तो 6 हमारे पास कॉमन है। अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं तो x की 4 माइनस 16 आ जाएगा। अभी आप 96 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। अब आप देखें, ये आपके पास x की पावर 4 है और 16 जो है, इसको भी अगर हम स्केयर की फॉर्म में लाना चाहें तो इसको हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। बल्कि अगले स्टेप में मैं इसको और आसान कर देता हूँ। इसे हम x की 2 की पावर 2, x2 रेज़ टू पावर 2, यानी 2 2 का 4 हो जाएगा और ये 4 रेज़ टू पावर 2 है। अब आप देखिए, ये हमारे पास वैसे ही फार्मूला बन गया, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार, यानी एक बार इसे यूं करके, ये x की 2 और 4 को, ये 4 अलग स्केयर है, 4 को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और इसी को एक बार हम माइनस की फॉर्म में भी लिख देंगे। अब आप देखिए, ये तो x की 2 प्लस 4 वैसे ही आ गया। यहाँ पर आप देखें दोबारा, और याद रखना ये जो a2 माइनस b2 वाला फार्मूला था, ये तभी होता है जब दरमियान में माइनस हो। अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ पर अब प्लस आ गया, हम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है, हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे x पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2। ये 6 है, x2 प्लस 4, इस पर अप्लाई करेंगे तो ये दोबारा आपके पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। अब जो हमने टाइप पढ़ी है इसमें, और जो इससे प्रीवियस टाइप थी, यानी टाइप नंबर डी और सी, ये दो टाइप्स को मिलाने से आपके पास टाइप नंबर ई बन जाएगी। यानी इसके अंदर आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी बनेगा, और अगर इसको कंप्लीट करें तो हमारे पास ये देखें, फर्स्ट स्केयर सेकंड स्केयर भी बनेगा, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर और सेकंड वाली वैल्यू का स्केयर भी बनेगा। तो अब इस टाइप की भी दो एग्जांपल्स ये मैं करवा रहा हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें आपके पास ना लाजमी बात है कि कुछ ना कुछ टर्म्स को मिला देने से एक फार्मूला बनेगा, जैसे भी पिछला फार्मूला हमने पढ़ा है। ये 3 टर्म्स ऐसी हैं, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास एक फार्मूले की फॉर्मेशन बन रही है। देखिएगा, मैं इसे x की पावर 2 कर देता हूँ, प्लस 6x प्लस 9 को मैं 3 की पावर 2 कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये एक फार्मूला बन रहा है, लेकिन ये क्या है, ये 2y का होल स्क्वायर है। ये इतने को आपने अलग ट्रीट करना है, यानी इस पर फार्मूला लगा दें जो भी मैंने लगाया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b रेज़ टू पावर 2 वाला फार्मूला लगा दें, और ये 2y स्क्वायर आप इसको फ़िलहाल अलग ही रहने दें। ये जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड टर्म थी, इसमें x फर्स्ट टर्म्स वाले जो x हैं वो पहली 2 ब्रैकेट्स में आ जाएंगे और 3 सेकंड 2 ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फार्मूला बन गया x प्लस 3 होल पावर 2, जैसे मैंने अभी अभी आपको टाइप करवाई है। उसी तरह ये x और 3 को लिख के हमने होल स्क्वायर बना लिया, और ये आपके पास है 2y रेज़ टू पावर 2। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे, एक बार इसको x प्लस 3 प्लस 2y लिख लेंगे, और एक दफ़ा x प्लस 3 माइनस 2y लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें और से, तो यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, यानी इसके ऊपर वो वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं है, बल्कि इसके अंदर देखें ये भी माइनस का है। इसका मतलब ये फार्मूला नहीं बन सकता, कुछ और करना होगा। अभी हमने पिछली कुछ देर पहले हमने एक फार्मूला किया था, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके ये तीनों फैक्टर यहाँ हैं, देखें a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2ab है, लेकिन थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट है। हम इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर लें तो फिर देखते हैं इसका क्या बनता है।
हम इस तरतीब के मुताबिक इसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम 2ab को लिख लेते हैं, उसके बाद बी स्क्वायर को। ये फार्मूले की तरतीब मैंने बनाई है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी ये वाली तरतीब ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर इसको तरतीब से लिखा, लेकिन साइन अब सेट होंगे। देखिएगा, अगर इस 1 को मैं कुछ ना कहूँ और इस सारे को मैं फार्मूले में तब्दील करना चाहूँ तो इसे मुझे पहले ब्रैकेट में लिखना होगा। जब ब्रैकेट में लिखूँगा तो सबके साइन भी चेंज होंगे। ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये -2ab हो जाएगा और ये +b⁻2 हो जाएगा। सबके साइन अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। ये माइनस वाला जो था वो तो ख़त्म हो गया ना, प्लस हो गया। ये प्लस वाला माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन चुका है। कौन सा? a - b⁻2 वाला। अब देखें, ये 1 भी तो किसी नंबर का पावर हो सकता है। 1 के ऊपर तो स्केयर लगाने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 की पावर 2 1 ही होता है। तो अब आप आपके पास देखें, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर है। इसे आप एक बार प्लस में लिख लें, एक बार इसे माइनस में लिख लें। ये देखिए, ये जो साइन है इसे एक बार प्लस का लिखा है और ये जो साइन है इसी को एक बार माइनस में लिखा है। बाकी ब्रैकेट वाले को भी हमने चेंज नहीं किया, अब चेंज करेंगे। ये बनेगा 1 + a - b। इसका माइनस चेंज नहीं होगा, लेकिन ये माइनस चेंज करेगा, -a और माइनस +b। तो ये बेटा आपका रिजल्ट हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 की ऑल एग्जाम्पल्स टाइप्स के साथ करवा दी हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।